प्रिय किसान भाइयों, मैं भी एक किसान हूँ। मेरे पिताजी भी किसान थे। मेरे पास अभी भी कृषि के लिए ज़मीन है। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और ना ही मेरी राजनीति से कोई दिलचस्पी है, लेकिन एक समझदार और वरिष्ठ नागरिक होने के नाते किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन से दुख हो रहा है। दोनों पक्षों ने कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। किसान अड़े हुए हैं और तीनों कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी दिल्ली के चारों ओर किसानों द्वारा की गई नाकाबंदी के कारण कैद में रह रही है। यह आंदोलन ज़्यादातर पंजाब के किसानों द्वारा किया जा रहा है। पंजाब जो योद्धाओं, संतों, फकीरों, गुरुओं और महात्माओं की भूमि हुआ करती थी, लेकिन यह आज बहुत ज़्यादा धन आने के कारण ड्रग्स, शराब, मादक द्रव्यों के सेवन, अपराधों आदि के लिए कुख्यात हो गया है। पंजाब देश में अनाज के कुल उत्पादन का 10% से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है, जबकि भारत के कुल क्षेत्र में 2% से कम भूमि क्षेत्र है और प्रति व्यक्ति आय पंजाब में 1.66 लाख है, जो कि देश में सबसे अधिक है। इसकी 99% जमीन सिंचाई के अधीन है, जबकि पूरे देश की औसत 50% के नीचे है। क्या हम किसान वास्तव में अन्नदाता, रोटी देने वाले की गौरवशाली उपाधि के लायक हैं? क्या यह वोट बैंक के लिए राजनीतिज्ञों और नेताओं द्वारा आवश्यकता से अधिक बढ़ाई नहीं है? क्या खेती बाड़ी करना एक पेशा नहीं है, विशेषकर तब जबकि हम सरकार और जनता की सहायता से आय अर्जित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? किसान हरित क्रांति लाने का दावा करते हैं, लेकिन क्या वे सरकार के महत्वपूर्ण योगदान के बिना सफल हो सकते थे? कृषि उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे पानी की उपलब्धता, खाद, आधुनिक उपकरण जैसे ट्रैक्टर, उन्नत तकनीक आदि की उपलब्धता है। यह सर्वविदित है कि पहले पंजाब में बहने वाली नदियों ने विनाशकारी बाढ़ से तबाही मचाई थी, लेकिन 1950 के दशक के मध्य के दौरान भाखड़ा नांगल बांध को भारी निवेश के साथ बनाया गया था, जिसके द्वारा न केवल बाढ़ को नियंत्रित किया गया, लेकिन सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध कराया गया और बिजली भी पैदा की गई। पंजाब इस बांध का प्रमुख लाभार्थी रहा है। यह सरकार की तरफ से मदद करने वाला बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि भाखड़ा नांगल बांध से सब जगह पानी देना संभव नहीं था। इसलिए जगह जगह बहुत संख्या में बोरवेल खुदवाए गए, जिसके लिए सरकार की आर्थिक मदद से उद्योग लगाकर बोरवेल के लिए पाइप, पंप और दूसरे उपकरण मुहैया कराए गए। इसी प्रकार किसानों को खाद, कृषि उपकरण और आधुनिक तकनीक भी मुहैया कराई गई। ये सभी चीज़ें निजी क्षेत्र में उद्योग द्वारा बनाकर किसानों तक पहुंचाई गई ताकि अनाज का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसलिए तथाकथित अन्नदाता की तुलना में उद्योगपतियों की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा उद्योग सरकार के लिए भारी राजस्व उत्पन्न करते हैं, विदेशी मुद्रा कमाते हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने में
और स्वच्छ और स्वस्थ जीवन बनाए रखने में मदद करते हैं। इन सभी मदद के अलावा सरकार बीज, खाद, कृषि उपकरण, बिजली की आपूर्ति, ट्रैक्टरों की खरीद आदि के लिए सब्सिडी के रूप में बहुत बड़ी राशि किसानों के लिए खर्च कर रही है। इतना सब करने के बावजूद किसानों द्वारा विपक्ष के नेताओं द्वारा उकसाने पर आंदोलन करना बहुत दुखदाई है। सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत अमीर किसानों के पास अपार धन है, जो कि आंदोलन पर बैठे किसानों को दिए जाने वाली विलासिता वाली चीज़ें और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन में स्पष्ट दिखाई दे रही है। भोजन में काजू, बादाम, हलवा, बादाम का दूध जैसी महंगी चीज़ें किसानों को उपलब्ध कराना विलासिता की पहचान है। ये किसान नहीं लगते, अपितु ऐसा लगता है इन्हें किराए पर लाया गया है। विपक्ष के नेता और स्वार्थी तत्व अपनी अपार धन की शक्ति से इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। सभी जानते हैं कि ये तीनों कानून जो सरकार ने बनाए हैं किसानों के हित में है, परंतु अपने स्वार्थ के कारण इनका विरोध कर रहे हैं। यह देश की प्रगति और विकास को नुकसान पहुंचा रहा है। उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि राष्ट्र हित में भोले और गरीब किसानों को भड़काना बंद करें। इसे आगे ग्रुप में ज़रूर भेजें।